आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपको कफ एंड कोल्ड है और बहुत ज़्यादा बलगम जमा हुआ है तो आप अमरूद के पत्तों का यूज़ करके या फिर इसका मैं काढ़ा बनाने की विधि बताऊंगी, जिसमें आप घर के में जो सामान है उसका भी यूज़ करके इस काढ़े को बना सकते हैं और सर्दी जुकाम और बलगम से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले आप उन सामान की लिस्ट बना लें जो मैं आपको बता रही हूँ। ये सब आपको आपके घर में ही मिल जाएगा, जिसमें अमरूद का पत्ता, ये अगर आपके घर में है या आसपास है तो वहाँ से आप अमरूद के पत्ते को लेके आए और धो के अपने किचन में रखें। इसके साथ साथ आपको चाहिए जिंजर, ब्लैक पेपर, लौंग है, दालचीनी है, या फिर इसमें जैगरी या फिर जैसे आप बोलते हो जैगरी या फिर हनी का इस्तेमाल कर सकते हो। मीन्स गुड़ है तो गुड़ यूज़ कर लो और नहीं है तो हनी का भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों में से किसी एक चीज़ का यूज़ काढ़ा बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इन सब का यूज़ करके हम काढ़ा कैसे बनाएं। काढ़ा बनाने के लिए हमें इनमें से क्या करना होगा, तो अमरूद के पत्ते को काट लें छोटे छोटे पीसेस में। आप उस अमरूद के पत्ते को धोने के बाद कट कर लें और गर्म पानी बॉईल करें, उसके अंदर अमरूद के पत्ते डालें। जिंजर को, एक छोटा सा जिंजर का टुकड़ा, उसे कूट कर उस पानी में डाल दें। इसके साथ साथ जो ब्लैक पेपर है, ठीक है, इसको आप कूट कर डाल सकते हैं। दालचीनी है एक छोटा सा टुकड़ा, उसका भी कूट के उसमें डाल दें। और जो लौंग है, 2 लौंग आप उसमें कूट कर डाल दें। इसे बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद एक ग्लास में छान लें और उसमें जो आपका गुड़ है उसे पाउडर करके पीस के उसके अंदर डाल सकते हैं 1 चम्मच। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस 1 गिलास पानी में इसको अच्छे से मिला लें और इसका सेवन 1 कप सुबह और 1 कप शाम को करें। आप देखना 3 से 4 दिन, आप, मैं तो कह रही हूँ 2 दिन भी आप इसका इस्तेमाल अगर सुबह शाम रूटीनली करते हो तो आपके सर्दी जुकाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये सारी चीज़ें होम रेमेडीज़, घर में अवेलेबल होने वाली चीज़ें हैं जिससे आप अपने कफ एंड कोल्ड को भगा सकते हैं, दूर हटा सकते हैं। और अगर आपको बलगम जमा हुआ है तो वो भी सूदनिंग इफेक्ट होता है, उसे भी ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये तो काढ़ा बनाने की विधि थी, लेकिन ये कैसे काम करता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो मैं बता दूं। जो अमरूद का पत्ता है उसमें विटामिन सी और क्वेरसेटिन होता है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन करता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने में हमारी हेल्प करता है। और जो इसमें हमने जिंजर मिलाया है, ये एक तरह से नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है, डीकंजेस्टेंट की तरह काम करता है और हमारे बलगम को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ जो हमारी खांसी हो रही है या कफ है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा जो है आपको निकालने में हेल्प करता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ब्लैक पेपर की, तो ये भी एक तरह से नेचुरल डीकंजेस्टेंट की तरह काम करता है और जो भी आपका कफ जमा हुआ है या लंग्स में इन्फेक्शंस जैसे कफ हैं तो उसको भी बाहर निकालने में हेल्प करेगा। लौंग की बात करें तो ये भी एक नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है कि आपके बलगम को सूदनिंग मतलब मुलायम करके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ दालचीनी, ये एक नेचुरल वार्मिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसका एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी होता है। और अगर हम जैगरी और हनी की बात करें तो ये सब नेचुरल कफ सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे आपके गले को बहुत ज़्यादा रिलैक्स और आराम मिलता है जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब आपने देखा कि जो भी हमने नेचुरल चीज़ें इसके अंदर मिलाई, जो भी रेमेडीज़ में यूज़ किया, इसका एक्चुअल में काम क्या होता है, जिससे आप इसका आराम से यूज़ कर सकते हैं और सेवन कर सकते हैं। तो ये था हमारे अमरूद के पत्तों से बनने वाला काढ़ा। इसके साथ साथ बहुत सारे और होते हैं जिसका जैसे तुलसी का पत्ता है उससे भी हम काढ़ा बनाते हैं। तो ये सब हम अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे कि इनसे कफ एंड कोल्ड को कैसे दूर भगा सकते हैं।